कभी कभी ना जब किसी मूवी का सीक्वल अनाउंस होता है तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना डर लगने लगता है, क्योंकि जो ओरिजिनल पार्ट था वो इतना अच्छा था कि लगता है कि क्या सेकंड पार्ट या जो सीक्वल है वो उतना अच्छा हो पाएगा। वेल, आपने गेस तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं गेस किया है तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द सीक्वल ऑफ डेविल वेयर्स पराडा 2। एंडी ने रन में छोड़ दिया है, उसने अपना लाइफ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिया है, मिरांडा को समझ लिया है, एंड एवरीथिंग एंडेड सो वेल, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। तो फिर क्यों हमें इस फिल्म का सीक्वल क्यों चाहिए था? सो आई डिडंट हैव मैनी मच हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस फिल्म। मुझे लगा था कि फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होगा और शायद हल्की फुल्की सी स्टोरी होगी, बट एक्चुअली फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है। सो पहली फिल्म में एंडी सैक्स एक जर्नलिस्ट है, वो रियल जर्नलिज्म करना चाहती है, उसको जॉब मिलती है मिरांडा प्रीस्ली के अंडर इन रनवे मैगजीन। एंडी एक ऐसी दुनिया में एंटर करती है जहाँ कपड़े सिर्फ फैशन नहीं है, वो पावर है। लेकिन फर्स्ट फिल्म के एंड तक एंडी को ये समझ में आ जाता है कि अगर सक्सेस के लिए खुद को खोना पड़े तो वो सक्सेस नहीं होता। और इस सीक्वल की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपको बार बार फर्स्ट मूवी याद दिलाती है। It's a tough call. They're so different. वो ब्लू स्वेटर कॉलबैक्स, फ्लोरल्स फॉर स्प्रिंग्स, मिरांडा का एटीट्यूड और वो फैशन मोन्टाजेस। कभी कभी ये फिल्म में ठीक लगता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगता है जैसे फिल्म कह रही है कि ओ प्लीज़ मुझे पसंद करो, क्योंकि तुम्हें पहली फिल्म पसंद आई थी इसलिए मुझे भी पसंद करो, इसलिए भी ये सीन यहाँ डाला गया है ताकि तुम्हें ये फिल्म भी पसंद आए। नो डाउट इस फिल्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और शायद यही फिल्म में एक इंटरेस्टिंग बात है। फिल्म इस बार फैशन के बारे में नहीं है, बल्कि मीडिया के कोलैप्स के बारे में है। सो बेसिकली रनवे मैगजीन जो है वो स्ट्रगल कर रही है, एडवर्टाइजर्स जो है वो प्रेशर बना रहे हैं, व्यूज़ और क्लिक्स मैटर करते हैं, और इसी चक्कर में जर्नलिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और ऑनेस्टली क्रिएटिव फील्ड की आजकल यही तो सच्चाई है ना, हम क्रिएटिव्स कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हमसे पूछता है व्यूज़ कितने आएंगे, ऑडियंस रिटेंशन कितना होगा। और अब बात करते हैं मिरांडा प्रीस्ली की। अनडाउटेडली यार, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो पूरी परफॉर्मेंस की एनर्जी और वाइब चेंज हो जाती है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत मिसिंग लगी इस फिल्म में वो ये है कि सडनली वो जो मिरांडा का बिचीनेस था ना, वो जो उसका रूथलेसनेस था, वो जो एक स्ट्रिक्ट बॉस वाला इमेज हमने देखा था, जो मुझे लगता है कि पहले फिल्म की जो ओरिजिनल फिल्म थी उसकी जान थी, वो इस फिल्म में ना बहुत मिसिंग है। वो मीन अभी भी है। Pull yourself together. We have work to do. And by we, I mean you. नो डाउट, बट वो बहुत कोल्ड है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये था कि जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत लग्जूरियस था, ग्लैमरस था, और ये पार्ट ना कभी कभी नॉर्मल फील होता है। आई मीन डेविल वेयर्स पराडा, इट्स ऑल अबाउट फैशन, ग्लैमर, एंड इन द सीक्वल इट्स समवेयर डिडंट मीट अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। और अब बात करते हैं एमिली की। वो इस सीक्वल का हिडन वेपन थी। Go not. Are you serious? Wow. Wonders never cease. चलिए, जब रिवील होता है कि एमिली रनवे को टेक ओवर करना चाहती है तो एक पल के लिए मुझे लगता है कि ठीक भी तो है ना, उसने कितनी मेहनत की है मिरांडा के साथ। ये सब तो हमने पहले पार्ट में देखा ही था, मिरांडा की रूथलेसनेस उसकी तरफ, उसको मिरांडा को झेलना और सब कुछ करना। शी डिजर्व्स अगर उसको रनवे मिल भी जाता है तो। और अब आते हैं स्टैनली ट्यूची पर। TJ Maxx dragged in. नाइजल, वो पहले पार्ट में भी दिल इस फिल्म की जान था, और वो इस पार्ट में भी इस फिल्म की जान है। मिरांडा ने उसके साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने जो अपनी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप दिखाई मिरांडा की तरफ, दैट्स रिमार्केबल। और फाइनली जब उसको स्पॉटलाइट मिलती है, दैट सीन इज़ ब्यूटिफुल, दैट स्पीच इज़ वर्थ हियरिंग। और जो फिल्म का बिलियनर वाला एंगल है वो काफ़ी हद तक सच्ची है। आई मीन आज के टाइम पे मीडिया को सर्वाइव करने के लिए एडवर्टाइजर्स और बिलियनर्स की ज़रूरत तो है ही। सो या अ हार्श ट्रूथ टोल्ड इन दिस मूवी। सो आई वोंट से कि फिल्म पहले जितनी अच्छी है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। आई मीन ऑफ वन टाइम वॉच कैन बी रिकमेंडेड। और हाँ, बहुत सारे लेजी सीक्वल्स से तो बहुत बेटर है, और शायद इसीलिए ये फिल्म अननेसेसरी होते हुए भी कम्प्लीटली पॉइंटलेस नहीं लगती। तो अब आप बताओ
कि क्या हमें सीक्वल की ज़रूरत थी या पहले पार्ट को ही ओरिजिनल पार्ट को अनटच्ड रहने देना चाहिए था. Let me know in the comments below. May God bless you all with abundance. Until next time, bye.